नाराए हम्द। आए खुदावंद, हमारे दिलों को खोल दे कि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम तौबा और ईमान लाने का वक्त इसके बारे में सुनेंगे। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यस्सु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। हमने आमद और क्रिसमस के मौसमों को मुकम्मल कर लिया है और इस तरह अब हम साल के दौरान आम इतवारों के लतूरियाई मौसम का आगाज करते हैं। आम इतवारों के मौसम को हमारी जिंदगियों में आम और गैर मामूली दोनों तरह से गुजरना चाहिए। सबसे पहले हम इस लतूरियाई मौसम का आगाज खुदा की तरफ से एक गैर मामूली दावत के साथ करते हैं। ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस के हवाले में खुदावंद यस्सु अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज ये ऐलान करते हुए करते हैं कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर खुदावंद यस्सु मसीह कहते हैं कि खुदा की बादशाही की नई मौजूदगी के नतीजे में हमें तौबा और ईमान लाना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि खुदावंद यीशु का मुजस्सम होना, जैसे जिसे हमने खास तौर पर आमद और क्रिसमस में मनाया, उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जबकि खुदा ने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत में इंसानी फितरत के साथ जोड़ दिया था, खुदा की फजल और रहम की नई बादशाही करीब थी। हमारी दुनिया और हमारी जिंदगियां खुदा के उस काम की वजह से बदल गई हैं। और जैसे ही यस्सु ने अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया, वो हमें इस नई हकीकत के बारे में अपनी तबलीग के जरिए मतला करना शुरू करता है। खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी, जैसा कि ये अंजील मुकद्दस के इल्हामी कलाम के जरिए हम तक पहुंचाई गई है, हमें खुदा की जात और फजल और रहम की उसकी नई बादशाही की बुनियाद पेश करती है। यह हमें तकद्दस और पाकीज़गी की जिंदगी की और मसीह की पैरवी के लिए एक अटल और गैर मामूली दावत पेश करती है। इस तरह जैसा कि हम आम इतवारों का आगाज करते हैं, यह अच्छी बात है कि हम अपने आप को अंजील मुकद्दस के पैगाम में महव करने और उसका जवाब देने के लिए अपने फर्ज की याद दहानी कराएं। लेकिन जिंदगी के एक गैर मामूली अंदाज की तरफ बुलाया जाना बिलाखिर आम तरीके से हो जाना चाहिए। दूसरे लफ्जों में, मसीह की पैरवी करने के लिए हमारी इस दावत को वो बनना चाहिए जो हम हैं। हमें जिंदगी में गैर मामूली को अपने आम फर्ज के तौर पर देखना चाहिए। आज इस नए लतूरियाई मौसम के आगाज पर गौर करें। इसे खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी और उसकी तालीमात पर गौर करने की अहमियत को याद दिलाने के रोजाना बाइबल मुकद्दस के मुतालिया और दुआ के साथ
एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करें। अंजील मुकद्दस को ईमानदाराना तरीके से पढ़ने के लिए अपने आप को दोबारा तैयार करें, ताकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन जाए। हम दुआ मांगें। हमारे बेशबहा कीमती यीशु, अपनी इलानिया जिंदगी के जरिए आपने जो कुछ हमसे बोला और हम पर जाहिर किया है, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आम इतवारों के इस नए लतूरियाई मौसम में हमें तकवीयत दें कि हम अपने आप को पाक कलाम की तलावत के लिए वक्फ करें, ताकि जो कुछ आपने हमें सिखाया है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आज मेरे बड़े बेटे शमीद दानिश का बर्थडे है, और हम खुदा से दुआ मांगते हैं कि खुदावंद शमीद को हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और इसे हमेशा अच्छी सेहत और उम्र की दराज़ी अता करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।